हेलो फ्रेंड्स, लास्ट 50 डेज बचे हैं, बहुत कम टाइम बचा है और सबको लगभग जो है वो अब एक एंग्जाइटी आ रही है कि भाई क्या क्या चीज़ करें, कैसे कैसे करें और क्या हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। और इसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत देखने को मिल रही है वो बच्चों के सामने ये है कि भाई हमने जो कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन है वो तो काफ़ी अच्छे से कर लिया, लेकिन जीके का सेक्शन ऐसा सेक्शन जिसके अंदर पढ़ने के लिए बहुत कुछ है और जहाँ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर नंबर आते ही नहीं है या बहुत कम आते हैं, उसमें ऐसा क्या करें कि बहुत कम मिनिमम इनपुट डाल करके और मैक्सिमम आउटपुट हम लोग ला सकें। तो उस चीज़ के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग 50 डेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकते हैं, क्या किया जा सकता है इन 50 डेज के अंदर जिसमें बहुत कम एफिशिएंसी डाल करके और बहुत ज़्यादा आउटपुट निकल करके आ सकता है, क्या कोशिशें की जा सकती है, उसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लास्ट 50 डेज स्ट्रैटेजीज जीके के लिए। ओके, सो सबसे पहले हम लोग चीज देखते हैं इसमें क्या क्या चीज होगी। तो रिसर्च और टॉपर्स की टॉक के साथ में क्या चीज देखने को मिलती है, तो इसमें गौर करें कि हमने इस साल जो है वो कई सारे बच्चों से बात करी। वो बच्चे जिन्होंने जीके में इस साल टॉप किया था उन सभी से हम लोगों ने बात करी और बात करके कई सारी चीजें बाहर निकल करके आई। तो इस साल जिन्होंने जीके के अंदर लगभग शायद हाईएस्ट मार्क्स आए हैं, मेरे ख्याल में उनसे ज्यादा मार्क्स कम ही होंगे, एक दो बच्चों के शायद होंगे, तो उनके मार्क्स लगभग 26 या 27 मार्क्स थे उनके जीके के अंदर, जो कि काफी अच्छे मार्क्स कहे जाते हैं, है ना, क्योंकि पिछले साल का पेपर हार्ड भी था काफी। तो उनसे जब मैंने बात करी, इसके अलावा मैंने 6-7 जने और से बात करी थी जो कि जीके में काफी अच्छे मार्क्स लेकर के आए हैं। इन सबसे मैंने जाकर के और पूछा ये चीज कि भाई आप लोग ऐसा क्या करते हो कि आप लोगों ने ये सारी चीज के अंदर इतने मार्क्स लेकर के आए इतने डिफिकल्ट पेपर के अंदर भी, है ना। तो उसमें से जो चीजें निकल करके आई पहले हम लोग उसको देखते हैं। जो सबसे पहले इसके अंदर चीज निकल करके आती है वो ये थी, इनका कहना था कि सर हम लोगों ने जो काम किए हैं उसमें ये है कि हमने हमारी प्रायोरिटीज सेट कर ली, हमने हमारी प्रायोरिटीज को सेट करा और उसके हिसाब से काम किया। जैसे एक जो टॉपर जिन्होंने मैंने आपको बताया कि भाई सबसे हाईएस्ट उनके मार्क्स थे, उनका ये कहना था कि भाई वो अपना 70% टाइम जो है वो क्लैट एक्सप्रेस को दिया उन्होंने, 70% टाइम क्लैट एक्सप्रेस को दिया। इसके बाद का जो समय है वो क्लास के नोट्स को और न्यूज़पेपर को दिया। ये उन्होंने काम किया है। उनका कहना था कि सर मैं ज़्यादा रिसोर्सेज में नहीं गई क्योंकि जीके का मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं था, जीके का बैकग्राउंड नहीं होने के कारण से मैंने बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज रखे और उसके अंदर 70% टाइम मैंने क्लैट एक्सप्रेस को दिया। उसके बाद में जाकर के मैंने जो बाकी काम था वो उसको अंदर किया, है ना। दूसरी चीज़ इसमें ये देखने को मिलती है कि जो बच्चे यहाँ पर काम कर रहे हैं तो उसके अंदर मेजरली ये देखने को मिलता है कि बच्चे एक चीज़ को जो है वो लंबे समय तक कर नहीं पाते और ज़्यादा लंबा रिवीजन कर नहीं पाते हैं, ज़्यादा चीज़ें कर नहीं पाते हैं, जबकि इस कारण से एक बड़ा रीज़न बनता है उनके फेलियर का। जैसे अब इन टॉपर स्टॉक के हिसाब से हमने जो स्ट्रैटेजी शुरू करी है उसको हम लोग थोड़ा समझते हैं क्या चीज़ है। इसमें प्रायोरिटीज क्या क्या रहेंगी आपकी। तो सबसे पहली प्रायोरिटी इसके अंदर क्या है, सबसे पहली प्रायोरिटी है क्लैट एक्सप्रेस। सबसे पहली प्रायोरिटी के अंदर हमारी क्या है, क्लैट एक्सप्रेस। क्लैट एक्सप्रेस को हम लोग सबसे पहली प्रायोरिटी पे रखते हैं। जैसे हम लोगों ने पहले भी देखा है कि लगभग जितने टॉपर्स हैं वो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं, क्योंकि मेजर जितने भी मंथ में इवेंट होते हैं वो सारे के सारे इसके अंदर दिए जाते हैं, है ना। इसमें एक चीज जो आपको गौर करनी है वो ये है कि क्लैट एक्सप्रेस को कैसे करना है। तो क्लैट एक्सप्रेस में सबसे पहले रिविजन का आपका तरीका बेहतर होना चाहिए। जीके का मतलब ही रिवीजन से है, तो आपका तरीका जो रिवीजन का है वो बेहतर होना चाहिए। कैसे होगा आपका रिवीजन, तो जैसे ही आप अगर मान लीजिए आप तक अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया है तो सबसे पहले ये चीज करें कि लास्ट जो 4 से 5 मंथ्स है क्लैट के, यानी कि क्लैट से पहले के 4-5 महीने, जुलाई से समझ लीजिए, जुलाई से अगर आप शुरू करते हैं तो जुलाई से सबसे पहले क्लैट एक्सप्रेस जो उसको उठाएं और आगे की तरफ बढ़ते जाएं, जुलाई अगस्त सितंबर इस तरह से बढ़ते जाएं, है ना। तो पहले इस तरह की क्लैट एक्सप्रेस को कंप्लीट करें, एक चीज। दूसरी चीज, कंप्लीट कैसे करनी है इसको, तो ऐसे नहीं करना है इसके अंदर कि सिर्फ एक बार उस चीज को पढ़ लिया और वो याद हो गया, ऐसे कभी याद नहीं होगा। चीजों को कैसे याद करना है इसको गौर करें। चीजों को याद करने का तरीका ये है कि आपने एक बार पढ़ करके 10 पन्ने पढ़े, उसके नेक्स्ट डे जब आप आए तो नेक्स्ट डे आपने क्या किया, नेक्स्ट डे आपने वापस से पहले उन 10 पन्नों को रिवीजन किया, क्योंकि आप जब तक रिवीजन नहीं करोगे तब तक वो चीज आपके दिमाग में ठहरेगी नहीं, है ना। तो 10 पन्ने आपने वापस रिवाइज किए, रिवाइज करके उसके बाद में वापस नए 10 पन्ने पढ़े। फिर जब अगले दिन आए तब आपने जो 2 दिन आपने पढ़ा है उसको आपने पहले रिवाइज किया, ताकि जो पहले पढ़ा है वो आप भूले नहीं, उसको रिवाइज किया, फिर अगले 10 पन्ने पढ़े। इस तरह से अगर आप लोग चलना शुरू करते हैं तो तकरीबन 50 या 60वें पेज पर जब आप लोग पहुंचते हैं तब पहले 10-20 पन्ने प्रोजेक्टर की तरह आपके सामने चलेंगे। ये चीज के होने के कारण से काफी ज्यादा चीजें याद होनी आपको शुरू हो जाएगी। अगर सिर्फ आपने क्लैट एक्सप्रेस एक बार पढ़ी है बिल्कुल भी याद नहीं होगी, एक चीज। ओके, दूसरी चीज इसमें क्या देखने को मिलती है कि जो क्लैट एक्सप्रेस है उसको पढ़ने का ये भी एक तरीका है कि एक्सप्लेन्ड पार्ट सिर्फ आपको एक बार पढ़ना है।
एक्सप्लेन पार्ट बार बार बताने के लिए नहीं है, बार बार पढ़ने के लिए नहीं है, बार बार पढ़ने के लिए वे टू मार्क्स है। जो वे टू मार्क्स उसका सेक्शन है वो स्पेसिफिकली इसीलिए बनाया गया है कि इससे मार्क्स आएंगे, ये की है मार्क्स लाने की, ये चाबी है जिससे सक्सेस आएगी, मार्क्स निकल करके आएंगे। तो वे टू मार्क्स को आपको याद करना है। तीसरी चीज जो पेपर इट विद उसके अंदर दे रखे हैं, उस पेपर इट विद को अच्छे से याद करना है ना। उसके अंदर जो है उसके आसपास के सर्कमफ्रेंस की जो है वो फर्स्ट पेज ऑफ विकिपीडिया जितनी रिसर्च करनी है, फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ विकिपीडिया जितनी, और उसके बाद में उस चीजों को याद करना है ना। सिर्फ ये काम करके आपको रखना है। इस चीज से जो है बेसिकली आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें जो है वो मिलेगी, ठीक है ना। एक चीज। सेकंड चीज क्या देखने को मिल रही है, आपके क्लास के नोट्स, जो जो क्लास में आपको नोट्स करवाए गए हैं, जो जो टीचर से आपको करवाए गए हैं, चाहे जो है वो आपने क्लैट आप जो है वो लॉ प्रेप में पढ़ रहे हैं, जहाँ कर भी पढ़ रहे हैं, जहाँ जहाँ पर आपको जो चीज़ करवाई गई है, तो वो जो टीचर्स हैं उनके नोट्स जो है वो आपको अच्छे से उसको कंप्लीट करें, उनको भी रिवीजन इसी तरह से करें जैसे हम लोगों ने क्लैट एक्सप्रेस को देखा। दूसरी तीसरी चीज़ क्या देखने को मिल रही है कि हमारे जो न्यूज़पेपर है, गौर करें कि रिसेंटली भी जो सैंपल पेपर आया था, उस सैंपल पेपर में ये चीज देखने को मिली थी कि लगभग जो क्वेश्चन आए थे उनमें से 80% क्वेश्चन वो थे जो कि एक आदमी आराम से कर सकता है अगर वो रोज न्यूज़पेपर पढ़ रहा है तो। जैसे आपने देखा होगा कि अभी जो रिसेंटली सैंपल पेपर आया उसमें क्वेश्चन आया था हिजाब का। हिजाब पे क्वेश्चन आया था कि भाई हिजाब वाला जो इशू है वो कहाँ शुरू हुआ, किस एरिया में शुरू हुआ। तो वहां पर भी ये चीज देखने को मिली थी कि हिजाब वाला इशू कर्नाटका के अंदर फरवरी से लेकर के और एकदम जो है वो मार्च तक लगातार अखबार में बार बार आ रहा था। कई सारे एडिटोरियल्स इसके अंदर आ चुके थे। तो अगर आप रोज पढ़ रहे हैं तो चाहे वो हिजाब वाला इशू हो, चाहे वो अजरबैजान वाला इशू हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया और ईरान के रिलेशन के कारण अल खामीन के बारे में जानना हो, ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है ना। तो न्यूज़पेपर आप लोग रेगुलर रखें, रेगुलर पढ़ना शुरू करें और रेगुलर उसको पढ़ते रहें। और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो डीएनए भी रोज देखें, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ताकि आप लोग जो है वो टाइम को अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। ये सिर्फ 3 रिसोर्सेज के आपको स्टिक रहना है, इससे आगे चीजें नहीं लानी। ज्यादा जितनी रिसोर्सेज होगी उतना ज्यादा सिचुएशन आपकी खराब होगी। ओके, ये चीज है। लास्ट इसमें क्या चीज देखने को मिलती है कि क्या चीजें कैसे याद की जाए, चीजें याद करने का तरीका क्या क्या है, किस किस तरह से। मोस्टली बच्चों की दिक्कत रहती है कि भाई चीजें याद नहीं रहती, है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमें चीजें याद रहे, है ना। तो इसमें सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है, जीके इज रिविजन, रिविजन इज जीके, है ना। इसके अंदर बेसिकली क्या है, एक साइंटिफिक टेक्निक है, साइंटिफिक रेशियो है, जो कि ये चीज कहता है कि अगर आप कोई चीज को उसके पहले दिन, उसके तीसरे दिन और उसके छठे दिन तक देखते हो, पहले दिन भी देख रहे हो, उससे तीसरे दिन फिर देख रहे हो, फिर छठे दिन फिर देख रहे हो, और लगातार उनको देखते जा रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन में वो चीज़ें आपको याद रहती है 70% केसेस में। ये एक साइंटिफिक स्टडी कहती है, मैं नहीं कह रहा हूँ। साइंटिफिक स्टडी जो साइकोलॉजी की है वो कहती है कि अगर आप इस तरह से बार बार चीज़ों को देखते हैं, पहले दिन देख लिया, तीसरे दिन भी देख लिया, छठे दिन भी देख लिया, तो आपको चीज़ें याद रहती है ना। तो ये चीजें आप कर सकते हैं कि क्लैट एक्सप्रेस को इस तरह से अगर आप बराबर बराबर बार बार देखते रहें तो आपको चीजें जो है वो याद होनी शुरू हो जाएगी। एक चीज। दूसरी चीज क्या चीज देखने को मिल रही है कि गेटिंग इन द क्रक्स एंड निटी-ग्रिटी ऑफ द टॉपिक। टॉपिक की जो क्रक्स है, निटी-ग्रिटी है, उसके अंदर जाना। जैसे फॉर एग्जांपल अब मणिपुर का वायलेंस है ना। तो मणिपुर के वायलेंस के अंदर अगर आप उसके बारे में पूरी चीजें समझ लोगे, अच्छे से जान लोगे कि भाई पूरा इशू क्या है, तो ऑटोमेटिकली आपको 5-6 फैक्ट उससे रिलेटेड आराम से याद हो जाएंगे, है ना। क्योंकि मणिपुर का इशू अगर आप बार बार देख रहे हो तो आपको ऑटोमेटिकली कुकीज, नागा और आपके जितने भी ट्राइब्स हैं इस एरिया के अंदर, है ना, मेटीज, इनके बारे में, इनके बैकग्राउंड के बारे में अपने आप याद हो जाएगा। तो कोशिश करें कि कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसको अच्छे से पढ़ें, उसको अच्छे से देखें। अच्छे से का मतलब ये नहीं कि उसकी बहुत डेप्थ में चले जाए और 2-2 घंटे सिर्फ उसको पढ़ते रहें। अच्छे से ऐसे देखें कि भाई आपके कोई भी, हम लोग वैसे कोशिश कर रहे हैं कि हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम लोग आपको एक अच्छा वीडियो बना करके देंगे, ताकि उसको आपको पूरा समझ में आ जाए कि भाई टॉपिक के अंदर क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या फैक्ट्स हैं, है ना। लेकिन आपको फिर भी कोई चीज ऐसा टॉपिक है जो कि हम लोग नहीं डाल पा रहे हैं, तो ऐसे में उसका ऐसा वीडियो देख लें, ऐसी चीजें देख लें उससे रिलेटेड, ऐसा यूट्यूब के ऊपर कुछ देख लें उसके रिलेटेड, जिससे कि आपको उसके फैक्ट्स याद हो सके, है ना। दूसरी चीज। तीसरी चीज क्या है, डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन विद फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड्स के साथ में इसके ऊपर जो है वो ग्रुप डिस्कशन किया जाए कि भाई वुमेन्स रिजर्वेशन बिल लेकर के आए हैं, 1/3 रिजर्वेशन है, तो ये देना ठीक है या नहीं है, देना चाहिए नहीं देना चाहिए, क्या तरह की चीजें हैं, क्यों देने से फायदा होगा, क्या देने से फायदा नहीं होगा। इस तरह से डेलिब्रेशन अगर आप फ्रेंड्स के साथ में करते हैं, अगर आपके पास में ऐसा एक ग्रुप है तो ये काफी ज्यादा अच्छी चीज है। ये भी ध्यान रखिएगा, ये चीज के करने के बिहाफ पर या इसकी गार्ब के अंदर गप्पे मारने मत बैठ जाना, तो फायदा नहीं होने वाला। ये चीज का एक टाइम स्लॉट फिक्स कर लेना, टॉपिक्स फिक्स कर लेना, और उसके बाद में आप जो चीजों को डिस्कस करोगे तो डिस्कस करी हुई चीजें हमेशा याद रहती है।
है ना, डिस्कस करी हुई चीजें आपको बहुत याद रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। ये चीज है। लास्ट क्या चीज है, स्मॉल बिट रिसर्च और फन फैक्ट। यहाँ पर क्या चीज है, छोटी छोटी रिसर्च कर लिया आपने, कोई फन फैक्ट देख लिया उस चीज से रिलेटेड, तो चीजें याद रहती है। जैसे मणिपुर केस के अंदर अगर आपको ये चीज पता चल जाए कि भी कुकी ट्राइब्स जो है उनकी कई सारे रिवाज क्या क्या है, तो कुकी ट्राइब्स की जैसे एक रिवाज ये है कि वहां पर अगर कोई मर जाता है तो मरने के बाद में पहले उसको घर के बाहर टंगाया जाता है, 12 दिन तक उसकी लाश टंगती रहती है बाहर, और उसकी वाइफ जो है उसके नीचे गड्ढा खोद के बैठी रहती है। 12 दिन तक वो औरत बैठी रहती है, उसके बाद में 12 दिन के बाद उसको उतारते हैं, उसकी गर्दन काट करके घर में रख लेते हैं, बाकी जला देते हैं, बाकी जो है वो उसको बूड़ देते हैं। तो अब इस तरह के जो फन फैक्ट्स होते हैं उनको याद करके, उनकी चीजों को देख करके आपको टॉपिक याद रह जाता है और टॉपिक की चीजें याद रह जाती हैं। तो कोशिश करें इस तरह के फन फैक्ट्स जो है वो या तो आप टीचर से पूछ लें या कोई और से पूछ लें, या फिर आप गूगल कर लें उस चीज़ों को, ताकि आप उस चीज़ों के जो है उस तरह के जो टॉपिक है उनके साथ में रहें, उनसे जुड़े हुए रहें, है ना। तो ये चीज़ें बेसिकली इसके अंदर आपको जो है वो काफ़ी इस्तेमाल कर सकती, काफ़ी फायदा दे सकती। ओके, नेक्स्ट क्या चीज है कि टाइम टू बी गिवन फॉर जीके सेक्शन। जीके सेक्शन को पढ़ने के लिए रोज कितना समय दें। देखिए ऑनेस्टली बात है, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, कम से कम 5 घंटे देने पड़ेंगे। अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो 5 से 6 घंटे देने ही पड़ेंगे, है ना। क्योंकि आप क्या करोगे, इसके अंदर कम से कम 1 से 2 घंटे जो है वो आपकी क्लैट एक्सप्रेस को दोगे। जुलाई से अगर आप शुरू करोगे तो क्लैट एक्सप्रेस को दोगे, है ना। उसके बाद में क्या होगा कि आपके 1 से 2 घंटे जो है वो आपके रोज के जो क्लास के नोट्स वगैरह है उसके अंदर होंगे। 1 जो घंटा है आपका वो आपके अखबार पढ़ने में जाएगा, है ना। तो ऑनेस्टली अगर हम लोग इस चीज को देखें तो रोज आधे से 1 घंटा अगर आप क्लैट एक्सप्रेस को दोगे, दिन में 2 क्लैट एक्सप्रेस कम से कम उठाओगे, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि आप 2 क्लैट एक्सप्रेस उठाओगे, 50 डेज आपके पास में है, 2 क्लैट एक्सप्रेस अगर आप उठा रहे हो, रोज 10 पेजेस उसके कर रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है कि आपको जो है बेसिकली कम से कम 7 से 8 दिन में 10 दिन के अंदर एक क्लैट एक्सप्रेस कंप्लीट करनी पड़ेगी, 2 एक साथ में, है ना। और ऐसे में 50 डेज आपके पास में, तो ऑब्वियसली किसमें क्या चीज होगी कि 10 क्लैट एक्सप्रेस जो है वो उसके अंदर हो सकती है अगर आप रोज सही से करते हैं तो। एक चीज, दूसरी चीज क्या होगी कि अगर आप इसी तरह से डिवीजन कर लेते हैं अपने नोट्स का भी, कि हमारे नोट्स भी जो है वो इतने पेजेस के हैं, रोज में इतने पेजेस करूंगा, तो उसके हिसाब से इस चीज का डिवीजन कर लेता हूं, तो ये डिवीजन करके भी आप जो है वो इसको कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रहेगी टाइमिंग, कि आप टाइम के हिसाब से उस चीज को बांटे। तो अगर आपने कुछ भी नहीं किया हुआ है तो आपको कम से कम 5 से 6 घंटे की देने की जरूरत है। अगर सारी चीजें आपकी करी हुई है, बहुत कम चीजें ऐसी जो आपको करनी है, तो ऐसे में रोज 2 से 2.5 घंटे दें, ताकि आप जो है वो लिमिटेड समय देकर के और सारी चीजें रिवीजन बार बार कर सके। ज्यादा से ज्यादा चीजों का रिवीजन होगा, ज्यादा से ज्यादा बेटर सिचुएशन जो है वो देखने को आपको मिलेगी। ओके, ये चीज है। What not to do, क्या चीजें नहीं करनी है, क्या चीजें जो है वो ऐसी है अगर आप कर लोगे तो आपकी दिक्कत बढ़ सकती है, क्या चीजें हैं जिसे करने से मार्क्स गिर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज है मोर एंड मोर मटेरियल द बिगेस्ट ग्रीड। सबसे बड़ी ग्रीड जो कि जीके के अंदर देखने को मिलती है, जो कि सबसे ज्यादा खराब करती है, वो ये है और से और मटेरियल बढ़ लूं। मैं यूपीएससी वालों का मटेरियल बढ़ लूँ, मैं दूसरे कोचिंग वालों का मटेरियल बढ़ लूँ, मैं दूसरे कोचिंग की भी एक्सप्रेस कर लूँ, दूसरे कोचिंग का भी ये कर लूँ, मैं सामने और दूसरी चीज़ों की जितनी भी और चीज़ें विकीपीडिया पे दिख रही है वो सब कर लूँ। ये ध्यान रखिएगा कि आप सब कुछ नहीं कर सकते। आप लिमिटेड टॉपिक्स कर सकते हो अच्छे से, सब कुछ आप कभी नहीं कर सकते और सब कुछ आपका करना पॉसिबल होगा भी नहीं। इसलिए कोशिश करें कि इस चीज़ के अंदर अपनी जो ग्रीड है, दिमाग की जो लालच है कि मैं सब कुछ कर लूँ, उसको साइडलाइन करें और लिमिटेड रिसोर्सेज को हाथ में ले कि मेरे को इससे बाहर नहीं जाना है ना। ये एक शपथ ले लें, एक तरह से ये जो है वो ले लें कि भाई मेरे को जो है वो उसके बाहर नहीं जाना है, पूरी की पूरी चांस है। दूसरी चीज़ क्या है, अननेसेसरी न्यूज़। ऐसी न्यूज़ जो कि आपके काम की नहीं है उसको बेवजह देखना, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोशिश कर दी कि भाई अभी रिसेंटली किसी इंस्टीट्यूट के अंदर जो है वो किसी टीचर को मारा गया है, तो उसको अंदर आप लोग देख रहे हैं, 2-2 घंटा बैठ करके उसको देख रहे हैं न्यूज़ के नाम पर, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए काम की नहीं है, ये सिर्फ चटपटा मसाला है और कुछ नहीं। तो इसके अंदर ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह की चीज़ें आपके लिए खतरनाक हो सकती है भयंकर रूप से, क्योंकि आपका सारा टाइम इसमें बर्बाद हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, ये चीज़ है। फिर क्या है, टॉकिंग इंस्टेड ऑफ डिस्कशन। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि डिस्कशन के नाम पर हम लोग सिर्फ बातें कर रहे हैं कि आज वहाँ गए थे, वहाँ पर ये हुआ, आज वहाँ पर ये गया, आज उसने मेरे को हंसकर देखा। इस टाइप की जो चीज़ें जो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देती है, ये चीज़ें काम की नहीं है। लास्ट 50 डेज रहे हैं, प्लीज़ ये सब चीज़ें छोड़ करके और आप जा करके और प्लीज़ पढ़ लें, है ना। 50 डेज में अगर आपका डिस्कशन हो सकता है तो ही करें। अगर आपको लगता है कि आपकी इस तरह की जो है वो सिचुएशन है, बिहेवियर है कि आप बातें करने लग जाएंगे, तो कोई तरह का डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी।
ठीक है ना। तो इस तरह की चीज़ों को ध्यान रखें और टाइम को सबसे अच्छे से मैनेज करें, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ जो कि आपको ये बैटल जिता सकता है वो आपका टाइम है। टाइम का मैनेजमेंट, इसका मतलब है कि आप जीत गए बैटल, है ना, ये चीज़ है। अटेम्प्ट इन जीके एट फर्स्ट प्लेस, मॉक के अंदर या फिर आपके ओरिजिनल पेपर के अंदर जीके को पहले पहले फर्स्ट अटेम्प्ट करना, ये सुसाइडल टेंडेंसी है, सुसाइड है एक तरह से, क्योंकि जीके एक ऐसा सेक्शन है जिसके अंदर आप कितना भी पढ़ के चला जाओ, बाहर से चीज़ आ सकती है। इवन मैं भी पेपर दूंगा तो बाहर से चीज़ें आ सकती, उसमें कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है। तो इसलिए जीके को कभी भी शुरुआत के अंदर ना करें, थर्ड प्लेस पे रख लें, सेकंड लास्ट रख लें, या शायद ज़रूरत पड़े, अगर पॉसिबल सिचुएशन नहीं है तो लास्ट पे भी रख लें, है ना। हालांकि लास्ट पे रखना ठीक नहीं है, पर सेकंड लास्ट पे रख सकते हैं आप, लेकिन फर्स्ट प्लेस पे कभी नहीं रखना है ना। ये चीज़ को हमेशा इस चीज़ के लिए ध्यान रखना है कि आपको फर्स्ट प्लेस पे कभी भी जीके सेक्शन को नहीं रखना है। अगर आप फर्स्ट प्लेस पे इसको रखोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लूज हो सकता है, और कॉन्फिडेंस लूज होने के कारण से बाकी जितने सब्जेक्ट्स हैं उन पर इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि लीगल का सेक्शन, सीआर का सेक्शन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन, जितना भी है वो सारा का सारा आपके कॉन्फिडेंस और आपके माइंड मेकअप से बनता है। ऐसे में इस तरह का सेक्शन आपको बर्बाद कर सकता है, इसलिए प्लीज इस चीज को कभी भी फर्स्ट प्लेस के ऊपर ना रखें। ओके, ये चीज इसके अंदर है। तो अल्टीमेटली इसके अंदर लास्ट में यही बात कही जा सकती है जीके सेक्शन से रिलेटेड कि क्लैट को उन 100 फैक्ट से, उन 100 टॉपिक से बिल्कुल डर नहीं लगता है जो कि आपने एक बार पढ़े हैं। क्लैट को सिर्फ उस एक फैक्ट से, उस एक टॉपिक से डर लगता है जिसका रिवीजन आपने 100 बार कर लिया है ना। तो ध्यान रखें, जीके का मतलब रिवीजन से है। जितना अच्छा आपका रिवीजन, जितनी कम आपके रिसोर्सेज, जितनी ज्यादा बार आपने उसको देख रखा है, उतनी ज्यादा अच्छी जीके है आपकी। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।